नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा मन अहब्ब अइज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैनि इलैका बिअबी जहलिन औ बिउमर इब्निल ख़त्ताब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिहि व हुवल फ़ारूक़ फ़र्रक़ल्लाहु बिही बैनल हक़्क़ि वल बातिल। व ऐज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर औ कमा क़ाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हम्द व सना अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम अला कुल्लि शैइन क़दीर की बाबरकत ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम ख़ातमुर रसूल हादियुस सुबुल महबूब कुल इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़ीम ज़ात पे, आपके असहाब पे, आपकी अज़ीम जमात असहाब के साथ साथ खुलफ़ाए राशिदीन पे, उम्महातुल मोमिनीन पे व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद ज़िलहज का महीना करीबुल इख्तिताम है और ये आज का जुमा न सिर्फ इस महीने का आखिरी जुमा बल्कि कमरी साल
1444 का भी आखिरी जुमा अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुआमलात ऐसे अजीम शान हैं जिनकी हिकमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के अलावा किसी को नहीं। ये ज़ुल्क़अदा का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ससुर मुहतरम आपकी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामाद मोहतरम दूसरे खलीफा राशिद 40वें दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले अजीम मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की 539 रवायात के रावी और कुरान करीम की मुवाफ़िक़ात इमाम सुयूती के बकौल 21 ऐसी कुरान करीम की आयात जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय, मशवरा, फैसला या ख्वाहिश के मुताबिक रब्बुल आलमीन ने आसमान से कुरान बना के नाज़िल फरमाई। इस महीने के साथ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो ताल्लुक़, दोनों ही बड़े अजीम। पहला ताल्लुक़ सिर्फ 27 वर्ष की उम्र में कोई आम शख्स नहीं, अरब का नामवर तरीन पहलवान पूरे मक्के में निगाहे इंतखाब अगर पड़ी, निगाहे पैगंबर पड़ी, इस्लाम की ज़रूरत के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए, तो दो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ाल समझे। अगर ये दो में से एक मिल जाए, दोनों ही इस्लाम की इज्जत का, इस्लाम की तकरीम, सरबुलंदी और इशाअत का सबब बन सकते हैं। अपना इंतखाब अपनी जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ ये करते हैं रब के घर में, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बिअहब्बिर रजुलैन। अल्लाह दो बंदे मेरी नज़र में, इन दो में से जो तुझे महबूब है उसके ज़रिए से इस्लाम को मुअज़्ज़ज़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पूरे मक्के में से नबी करीम की इंतखाब दो मर्दों पे पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन दो में से और पूरे मक्के से जो सबसे महबूब ठहरा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, इनके बारे में ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अदबुल मुफ़रद में बयान किया, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बिही व हुवल फ़ारूक फ़र्रक़ल्लाहु बिही बैनल हक़्क़ि वल बातिल। ये फ़ारूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके जरिए हक़ और बातिल में फ़र्क कर दिया। हालांकि इनसे पहले 39 सहाबा दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और इस्लाम अभी तक अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं मग़लूब थे, डरते थे, इजहार नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस दिन से उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, हम सिर्फ कमरे में नहीं बाजार में निकले, सिर्फ बाजार में नहीं हरम में आए।
कुफ्फार के सामने जुर्रत के साथ हम नमाज भी पढ़ सकते थे और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना भी हमारी जुबान पे आ जाता। इस्लाम को इज्जत बख्शी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर की दुआ से उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए। कैसी किस्मत पाई, हराने वाला अपनी मर्जी से आया, लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अल्लाह के महबूब पैगंबर ने रब का दरवाजा, हरम का दरवाजा खटखटाया। शाबिए रसूल बयान करते हैं, जुमेरात की रात में अल्लाह के महबूब पैगंबर ने दुआ की। जुमे का दिन गुजरा, हफ्ते के दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तलवार समेत आए, बरहना तलवार लेके आए। इस अजीम हस्ती को रब की जात के सिवा किसी का डर है ही नहीं। उकाज के मेले में अपने फन का सबसे बड़ा माहिर, बड़ी तकरीम होती है और उनमें फन्ने पहलवानी में, कुव्वते बाजू में, जिस्मानी ताकत में सबसे बड़ा अरब का पहलवान हजरत उमर फारूक, सबसे बड़ा और बुलंद झंडा इब्ने खिताब का। अरब में सिर्फ अरब नहीं, पूरी दुनिया से कोई भी आए इब्ने खिताब का मुकाबला करना तो करके देखे। और जिसने भी हिजरत की, छुपके की, डरते हुए की, खुद अल्लाह के महबूब पैगंबर रात की तारीकी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेके निकले। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने 20 अफराद तैयार किए जो जाना चाहते थे। फरमाया मेरे साथ चले, तैयार हो गए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हरम पाक में आए, बैतुल्लाह का तवाफ किया। कुरैश हतीम की तरफ दारुन नदवा में बैठे हैं, उनके करीब जाके कहते हैं जिसने अपनी बीवी को बेवा करना है, अपने बच्चों को यतीम करना है, जिसने अपनी मां को रुलाना है, आए आज हरम से बाहर निकल के उमर फारूक हिजरत करने लगा है, आए उमर का रास्ता रोके। ऐसे ही तो नहीं, निगाहे नबुव्वत हो और इंतखाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हो। निगाहे नबुव्वत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को इज्जत बख्शी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जितनी देर तक इस्लाम के मुखालिफ रहे, एक लौंडी को मार रहे हैं, इतना जवान मर्द, कबीर जुस्सा, बहादुर आदमी, एक मासूम सी लौंडी मारते मारते बैठ गए। बैठ के कहते हैं लौंडी से ये न समझना उमर ने तुझे मुआफ कर दिया, थक गया, सांस लेके दोबारा फिर वहीं से शुरू करूं। और फिर अगर इस्लाम में कोई बात, जुबान उमर पे एक ही बात है, दानी अजरे बोंदो का हाज़ल मुनाफिक, अल्लाह के पाक पैगंबर मुझे रोकना ना, छोड़ दीजिए, इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दो, इससे कम तो। और ये जुर्रत ईमानी है इस्लाम के लिए, इमाम के लिए,
कुरान के लिए, नबी आखिर ज़मान के लिए सारा कुछ कुर्बान। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकल रहे हैं। आपके दाएं तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, आपकी बाईं तरफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ आपके दोनों असहाब के हाथ में, और दोनों को रब्बुल आलमीन ने मनसब ये बख्शा कि दोनों की बेटियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में, दोनों ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम ससुर। और हैरान को तरतीब है रब्बुल आलमीन की, पहले दो खुलाफाए राशिदीन में से आपके ससुर हैं, अगले दो खुलाफा आपके दामाद हैं। हजरत उस्मान गनी दोरे दामाद, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फातिमा के शौहर, हजरत हसनैन के बाबा जान, दोनों खुलाफा आपके दामाद, और पहले दोनों खुलाफा आपके ससुर। तीन खुलाफा ने जामे शहादत नोश किया, दो खुलाफा की शहादत की गवाही कई मर्तबा जुबान पैगंबर से अदा हुई। ओहद पहाड़ वाली हदीस बुखारी, पिछले जुमे भी आपने सिमात फरमाई, आपने ऐलान फरमाया ओहद को एड़ी जोर से मारी ओहद पे। आपने फरमाया मा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, आज तुझ पे जो हस्तियां हैं रब की पूरी धरती पे कोई भी उनके मुकाबले में तुझ पे मौजूद नहीं है। एक रब का नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत की खबर भी दी और शहादत की दुआ भी दी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नए कपड़े पहने, आप देख के मुस्कराए। आपने फरमाया बस जदीदा, अल्लाह तुझे नए कपड़े पहनने मुबारक करे। वाइश हमीदा, और तेरी जिंदगी तारीफों भरी जिंदगी हो। हमीद किसे कहते हैं? हर मुसलमान दुरूद पाक में आखिरी जुमला जो है इन्नका हमीदुम मजीद, जिसकी तारीफें ही की जाएं। अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दे रहे हैं, वैश हमीदा, ऐसी जिंदगी गुजरे तेरी तारीफों भरी जिंदगी। व मौत शहीदा, तुझे मौत है तो शहादत की मौत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में जुबान पैगंबर का ऐलान है, लौकान बादी नबीयुन, लौकान नबीयुन बादी। इमाम अलबानी सिलसिला हदीस सही है 327 नंबर पे इस रिवायत का तज़किरा करते हैं। लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता रब्बुल आलमीन नबुव्वत का ताज उमर फारूक के सर पे सजाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारा आप मस्जिद नबवी से निकल रहे हैं, दोनों हाथ आपके असहाब के हाथ में, और आपने अपने दोनों हाथ अपने दोनों साथियों के हाथों के साथ बुलंद किए, और साथ में ऐलान नबुव्वत हुआ, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़यामा,
इसी तरह क़यामत का दिन होगा, कब्रों से उठेंगे, इसी तरह हम तीनों उठाए जाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा मेरे कानों में जुबान पैगंबर से ये सुना। मैं और अबू बकर वहां गए, वहां से आए, हम तीनों ने ये किया, हम तीनों ने ये किया। मैंने 20 मर्तबा यही जुमले जुबान पैगंबर से सुने। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने इन अजीम असहाब को अल्लाह के 2 बड़े नबियों के साथ तशबीह किया करते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाते थे, उमर की मिसाल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल है, जलाली है। मूसा पैगंबर भी जलाली है। और अबू बकर सिद्दीक की मिसाल रब के खलील की मिसाल है, और ईसा कलीम की मिसाल है। जैसे वो इंतहाई नरम दिल थे, वैसे ही ये भी नरम है। सिर्फ यही बात नहीं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम बुखारी 3690 नंबर पे इस हदीस का तज़किरा करते हैं। एक बदवी आया, आके अल्लाह के पाक पैगंबर के पास बैत की, कलमा पढ़ा, कहने लगा जी जिंदगी की सबसे अजीब बात आपको सुनाने लगा हूं। अरब के बदवी लोग, उनकी मईशत और जिंदगी जानवर पालना, और ये भी अपनी बकरियों का चरवाहा बकरियों को चरा रहा है। भेड़िए ने शिकार किया, बकरी उठाई, भगा ली, और ये चरवाहा पीछे दौड़ा, बकरी छुड़वा ली। भेड़िया डरा नहीं, सामने बैठ के अपनी सुरीन के बल अपने अगले दोनों टांगे खड़ी कर ली। बदवी की तरफ देख के कहने लगा, जुबान से बोला, अल्लाह ने रिज़्क़ दिया था, तूने मुझसे छीन लिया। ये बदवी हैरान, कहने लगा, है इतनी अजीब बात, एक हैवान, एक जानवर इंसान की तरह बात कर रहा है, कितनी अजीब बात। भेड़िया कहता है, इसे अजीब कहता है, ये कौन सी अजीब बात? अजीब बात सुननी है तो मदीने चलेगा, और एक दिन आएगा इन बकरियों का चरवाहा कोई इंसान नहीं होगा, हम इन बकरियों के रखवाले होंगे। सहाबी हैरान, कहने लगा, मदीने क्या है? और मदीने अल्लाह का महबूब पैगंबर आया जो रब का पैगाम रब के बंदों तक पहुंचा रहा। बदवी कहता है, चला तो जाऊं, बकरियां? कहने लगा, मैं हूं ना, तेरे आने तक तेरी बकरियों का चरवाहा मैं हूंगा, इनका मुहाफिज मैं बनूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात सुनी, फ़क़ाल अन्नासु सुब्हान अल्लाह, सहाबा ने भी सुब्हान अल्लाह बोला। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा, सहाबा भी हैरान हुए। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम फरमाते हैं, फ़इन्नी उमिनु बिही, मैं इस वाक़े पे मुझे यकीन है, मेरा ईमान है, मेरा रब। मैंने तो अपने कानों से पत्थरों को अपने आप को सलाम कहते हुए सुना। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, और मेरा इस बात पे ईमान भी है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अबू बकर का भी इस बात पे ईमान है, उमर फारूक का भी उस पे ईमान है।
वमा सम्मा अबू बकर व उमर, अबू बकर और उमर दोनों उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के ईमान की गवाही दी उनकी अदम मौजूदगी में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी 3688 नंबर हदीस। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला, सहाबा किराम का हाल देखे, सहाबा किराम का जज्बा देखे, ईमान देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकले, अभी दरवाजे के पास है, एक सहाबी ने सवाल किया मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब पैगंबर क़यामत कब आएगी? आपने जवाब देने की बजाय फरमाया मा आदत लहा, क़यामत का पूछ लिया, तैयारी क्या की तूने? सहाबा ने तो पता नहीं कितनी हिम्मत मुजतमे करके डरते डरते अल्लाह के पाक पैगंबर से अदब से सवाल किया था। नबी करीम का सवाल आप पे वारद हो गया, हैरान, घबरा गया, परेशान, कुछ सूझता नहीं, सिर्फ यही बात कि अल्लाह के पाक पैगंबर तैयारी तो कोई नहीं, सिर्फ दो चीजें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। आपने मुस्कुरा के फरमाया जिसके साथ तुझे मोहब्बत है कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा और उसी के साथ मिलके जन्नत जाएगा। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी है, बयान करते हैं काबा के रब की कसम, इतनी खुशी किसी भी बात से नहीं हुई जितनी खुशी जुबाने पैगंबर के इन अल्फाज से हुई, अंता मा मन अहबबता, तू उनके साथ होगा जिनके साथ तुझे मोहब्बत है। काला अनस, अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं फ़अना उहिब्बुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर, मुझे अल्लाह के महबूब पैगंबर से मोहब्बत है, अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत है और उमर फारूक से मोहब्बत है। व अर्जू अन अकून माहुम, और मुझे अर्जू यकीन है, मेरा ईमान इस बात की, मेरा ईकान इस बात की गवाही देता है क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब पैगंबर की बात को सच करते हुए मुझे भी इन तीनों का साथी बना देगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, इतनी अज़मत है, इतनी शान है, इतना मुकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर का तज़किरा करते हुए फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा किया, वल्लज़ीना माहू, जो उसके साथ हैं। उमर फारूक का तज़किरा करते हुए फरमाया शिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफर के लिए, कुफार के लिए जर्रा भी नरमी नहीं। और रुहमाउ बैनहुम, हजरत उस्मान गनी आपस में बड़े रहम दिल हैं और यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, इनके चेहरों पे निशान देखेंगे सजदों के। बड़ी मारूफ रिवायत है, 3 असहाब आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे, आपका पूछा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आपको घर गई। उन तीनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का पूछा और तीनों ने तहैया किया हम ऐसे जिंदगी गुजारेंगे। वो 3 कौन थे? चौथी खूबी
सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, चेहरों पे सजदों के निशान। वो तीन थे, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, उस्मान इब्ने मज़ून और तीसरे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह से इल्तिजा है अल्लाह हमें भी उन जैसा ईमान नसीब फरमाए। आइंदा जुमे हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम हुकूमत, निज़ाम अदल, उनके इस्लाम पे, ईमान पे, इस्लामी रियासत पे एहसानात का तज़किरा होगा। अल्लाह से इल्तिजा है अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस्लाम के शुहदा सहाबा और क़यामत तक होने वाले आम शुहदा की शहादत को कबूल फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।